Hello, my dear students. Welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your कृपा मैम. डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 10th क्लास की जो इंग्लिश बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसके सेकंड यूनिट कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. और ये लिखा है नेशनल रोहिलाल मंडेला, जो कि नेशनल मंडेला का पूरा नाम है, उन्हीं ने ये लिखा है. लेट्स सी क्या है लेसन में. बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले क्या जानना जरूरी है आपको. देखिए, अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल राजनीतिक सिस्टम है दैट सेपरेट्स जो अलग करता है पीपल लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके रंग. ये रेस का मतलब होता है रंग, जाति, लिंग, भेद. इनके ऊपर से इनके कारण जो लोगों को अलग करता है उसको नियम को बोलते हैं अपार्थीड. Can you say which of the three countries named below had such a political system until they recently? Can you say, क्या तुम बता सकते हो which of the three countries, इन तीन देशों में से named below जिनका नाम नीचे दिया गया है, had a political system, ऐसा ही कोई political system होता था until very recently, मतलब अभी तक, कुछ ही समय पहले तक, जहां अपार्थीड का सिस्टम हुआ करता था. पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा साउथ अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया. तो डियर स्टूडेंट, ये जो अपार्थीड है ये साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक चला था. वहाँ केवल गोरे लोग जो थे, वाइट पीपल जो थे, वही पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा काम करते थे और जो ब्लैक होते थे उनको पीछे बैक समझा जाता था, बैकवर्ड का समझा जाता था और उन्हें किसी भी पॉलिटिकल काम में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था. तो ये जो सिस्टम था अपार्थीड का लंबे समय तक चला था साउथ अफ्रीका में. नेक्स्ट देखिए, हैव यू हियर्ड ऑफ नेशनल मंडेला. क्या तुमने कभी नेशनल मंडेला के बारे में सुना है. मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मंडेला और उसकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसने स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड. उसने अपार्थीड के विरुद्ध में लड़ते हुए लगभग पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, स्पेंड कर दिया था, खर्च कर दिया था. जो नेशनल मंडेला है उन्होंने और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इस अपार्थीड के सिस्टम के विरुद्ध लड़ते हुए लगभग पूरा जिंदगी उन्होंने अपनी स्पेंड कर दी थी. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. मंडेला को बिताने पड़े 30 साल इन प्रिजन, जेल में. फाइनली, अंत में, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे, लोकतांत्रिक जो चुनाव हुए थे, वो उनका आयोजन हुआ इन साउथ अफ्रीका में 1994 में. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन. और ये जो न्यू नेशन था, नया राष्ट्र बना था, इसमें जो मंडेला थे बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट, पहले काले प्रेजिडेंट बने थे नेशनल मंडेला. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की जीवनी खुद लिखना. जो व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो पार्ट है हमारा, ये ऑटोबायोग्राफी है जो नेशनल मंडेला है उनकी. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मंडेला स्पेन अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन. जो नेशनल मंडेला है वो बोल रहे थे अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर पर नेशनल मंडेला बोल रहे थे. द इनाग्रेशन का मतलब सम्मान समारोह था, वहाँ पे नेशनल मंडेला बोल रहे थे. कैन यू गैस, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो. व्हाट द ओकेजन माइट बी,
ये जो अवसर है ये क्या हो सकता है, कौन से अवसर पर नेल्सन मंडेला बोल रहे थे। चेक योर गैस, अब ना आपने जो गैस किया है, अनुमान लगाया है, उसे चेक कीजिए विद द न्यूज आइटम, जो ये एक न्यूज आइटम यहाँ पे दिया गया है फ्रॉम बीबीसी, जो कि बीबीसी से लिया गया था ऑन 10 मई 1994, 10 मई 1994 को। देखिए क्या लिखा था न्यूज़पेपर में। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बने थे साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट। नेशनल मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेशनल मंडेला हैज़ बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेशनल मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रधानमंत्री बने, प्रेसिडेंट बने आफ्टर मोर देन 3 centuries, 300 से भी ज़्यादा सेंचुरीज से भी ज़्यादा दिनों तक वाइट रूल, यहाँ सफ़ेद लोगों ने रूल किया था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोन 252 ऑफ द 40 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। जो नेशनल मंडेला थे उन्होंने, और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने, वो जीती थी 252 सीटें 400 में से। जो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, गणतांत्रिक जो चुनाव हुए थे, उनमें साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में। आगे देखिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन पेरोटेरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिकल एंड डिग्निटर्स फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इसमें देखिए क्या कहा गया है, जो सम्मान समारोह था, इनॉग्रेशन सेरेमनी सम्मान समारोह था, टुक प्लेस उसका आयोजन किया गया था इन यूनियन बिल्डिंग, जो राष्ट्रीय बिल्डिंग थी, राष्ट्रीय इमारत थी, उसके एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है, जैसे एक ऐसी जगह होती है जिसमें बहुत सारी चेयर्स रखी होती हैं, कुर्सियां रखी होती हैं, ऊपर छत वगैरह उसके होती नहीं है, जैसे आपने कभी स्टेडियम वगैरह में देखा होगा, उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर। तो जो राष्ट्रीय बिल्डिंग थी उनकी पेरिटोरिया है, ये उनकी राजधानी का नाम है। तो उनकी जो राजधानी थी पेरिटोरिया में, वहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अटेंडेड बाय पॉलिटिकल एंड डिग्निटर्स, इसको अटेंड किया था, इसमें उपस्थित हुए थे राजनेता और बहुत से सम्माननीय लोग फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, जो कि 140 से भी ज़्यादा देशों से आए थे, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व से। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेशनल मंडेला इन हिज एड्रेस। नेशनल मंडेला ने अपने एड्रेस में कहा था, अपने भाषण में कहा था, क्या कहा था, दोबारा कभी नहीं, नेवर अगेन, कभी भी, दोबारा कभी भी नहीं एक्सपीरियंस करेगी, अनुभव करेगी दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये हमारी प्यारी धरती, ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे का शोषण। ऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे को यहाँ परेशान करने से मतलब लिया गया है। तो जो हमारी प्यारी धरती है वो दोबारा ऐसा कभी अनुभव नहीं करेगी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बुराई से पेश आए, उसका शोषण करे। Jubilant scene on the street of Peroteria, followed by the ceremony with black, white and colored celebrating together. Jubilant scene, एक अद्भुत दृश्य on the street, गलियों में था, ऑफ पेरिटोरिया की गलियों में एक बहुत अद्भुत दृश्य था। फॉलोड बाय सेरेमनी, जो लोग इस सेरेमनी को, इस समारोह को फॉलो कर रहे थे, इसमें आए हुए थे, उनमें क्या था, विद ब्लैक, उसमें काले भी थे, वाइट भी थे, एंड कलर, और बहुत सारे रंगों के थे। सेलिब्रेटिंग टुगेदर, जो एक साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, एक साथ इसको मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेज संग एंड डांस विद जॉय। 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के मैन, वुमेन, आदमी, औरत और बच्चे, ऑफ ऑल रेसेज, जो कि सभी रंगों के थे, संग एंड डांस
विद जॉय, एक साथ नाच रहे थे और गा रहे थे। आगे देखिए ये एक्टिविटी है, हम आगे अपना यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 10 मई ड्राउंड ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई थी वो एकदम साफ और क्लियर, ब्राइट चमकीली और क्लियर थी, मतलब जो 10 मई थी वो एकदम साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिजाइंड द डिग्निटीज एंड द वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। यहाँ पे जो नेशनल मंडेला है वो कह रहे हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड, मैं बहुत खुशी के साथ घिरा रहता हूँ, बाई डिग्निटीज, जो सम्माननीय लोग हैं उनसे, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के जो नेता हैं उनसे, हु वर कमिंग, जो आए हुए हैं, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान मुझे देने के लिए, बिफोर इनॉग्रेशन, सम्मान समारोह से पहले ही। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. जो ये सम्मान समारोह होगा, ये वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग, बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पे होगी, बहुत बड़ा सम्मान समारोह होगा, जो कि साउथ अफ्रीकन सोल, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका की धरती के ऊपर सबसे बड़ा गैदरिंग होगा। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। जो सेरेमनीज थी वो टुक प्लेस, रखी गई थी, लवली सैंडस्टोन, एक बहुत प्यारी जगह पर, एम्पीथिएटर में, फॉर्म्ड बाय नेशनल बिल्डिंग ऑफ एम्पेटोरिया, जो एम्पेटोरिया की नेशनल बिल्डिंग में था। फॉर डिबेट्स, यहाँ दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, ये जो दशकों से ये जो सीट थी ये वाइट लोगों की सुपरमेसी थी, यहाँ पर सफ़ेद लोगों का अस्तित्व था इन सीटों पर। एंड नाउ, और अब, इट वाज द सीट ऑफ द रेनबो गैदरिंग, अब ये जो सीट थी इस पर रेनबो, सफ़ेद नहीं थे लेकिन इंद्रधनुष के रंगों जैसी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई थी, डिफरेंट कलर्स एंड नेशन ऑफ द, और जो कि विभिन्न रंगों की थी, एंड नेशन, और विभिन्न राष्ट्रों से थी। फॉर द इंस्टॉलेशन, जो स्थापित करने के लिए आई थी, ऑफ साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशनल गवर्नमेंट, पहली डेमोक्रेटिक और बिना भेदभाव वाली सरकार को स्थापित करने के लिए ये रेनबो के कलर की भीड़ यहाँ आई थी। ऑन दिस लवली ऑटमन डे, इस प्यारे पतझड़ के दिन में, आई वॉज अकम्पनीड माई डॉटर जेनानी, आई वॉज अकम्पनीड, मेरे साथ थी, माई डॉटर, मेरी बेटी जेनानी, ऑन द पोडियम, जो कि पोडियम पर मेरे साथ थी, स्टेज पर मेरे साथ थी। मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वार्न, पहली जो शपथ थी, स्वार्न मीन शपथ, पहली जो शपथ थी वो मिस्टर डे क्लर्क की थी, एज सेकेंड डेप्टी प्रेजिडेंट, और उन्होंने शपथ ली थी सेकेंड डेप्टी प्रेजिडेंट के रूप में। एंड देन, और तब, थम्बो मैकेबी वाज स्वोर्न, फिर किसने शपथ ली, थम्बो मैकेबी ने शपथ ली, एज फर्स्ट डेप्टी प्रेजिडेंट, पहले डेप्टी प्रेजिडेंट के रूप में। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेग टू ओबे, मैंने शपथ ली, टू ओबे, पालन करने की, अनहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान है उसको आगे बढ़ाने की, एंड टू डिवोटी माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने की, टू द वेल बींग्स ऑफ द रिपब्लिक, जो गणतंत्र था इसके लिए अच्छे काम को करने के लिए अपने आप को समर्पित करने की कसम मैंने ली। एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के लिए, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, आई सेड, मैंने कहा, किससे कहा, मैंने किसको संबोधित किया, टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो इस असेंबली में, इस सभा में मेहमान आए हुए थे उनको, और जो पूरा संसार इस मोमेंट को देख रहा था, मैंने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा था, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डू, और बाई ऑल प्रेजेंस हेयर, अपनी यहाँ अनुपस्थिति दर्शा रही हैं, कन्फेस ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बोर्न लिबर्टी, और कन्फर्म कर रही हैं
यहाँ पे क्या कंफर्म कर रहे हैं, ग्लोरी शान को और होप और आशा को, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नई जन्म लेने वाली लिबर्टी को, आज़ादी को हम यहाँ कंफर्म कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और हमने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, क्या अनुभव किया है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक असाधारण ह्यूमन डिसास्टर, एक असाधारण मानवीय डिसास्टर का मतलब मानवीय जो कष्ट था उसका हमने अनुभव किया है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला आ रहा था। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, अवश्य ही एक ऐसा समाज चाहिए था, ऑफ विच, जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानवता प्राउड कर सके, सारी मानवता जिस पर गर्व कर सके। वी हु वर आउटलॉस not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the rations। देखिए, we who were outsoles, हम जिन्हें आउटलॉज कर दिया गया था। आउटलॉज का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें अलग थलग छोड़ दिया जाता है। तो जो साउथ अफ्रीका थी वहाँ पे काले गोरों का जो भेद था, उसके बाद बहुत सारे देश वहाँ नहीं जाते थे इसके लिए, क्योंकि वहाँ बहुत भेदभाव होता था। तो वो एक आउटलॉज के तरह थे। तो मंडेला जी कह रहे हैं कि वी, हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय तक हम आउटलॉज रहे, अलग थलग रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और अब एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, टू बी होस्ट, एक होस्ट की तरह, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो राष्ट्र के सभी देश हैं, संसार के सभी देश हैं, उनको हम सम्मान दे रहे हैं। ऑन आवर सोल, हमारी धरती पर, हम जो अलग थलग थे वो अब हम संसार के सभी देशों को अपना सम्मान दे रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्गस्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो हमारे आए हुए सभी सम्माननीय नेता हैं, हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो यहाँ आए हैं क्या, टेक पोसेसन, सम्मान देने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों को, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि वास्तव में एक साधारण जीत है, विक्ट्री है, जस्टिस की, न्याय की, फॉर पीस, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय जो शान है उसकी वास्तव में यह जीत थी। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इनोसिपेशन, हमने अंत में अचीव्ड, प्राप्त कर लिया, आवर पॉलिटिकल इनोसिपेशन, जो हमारा राजनीतिक जो प्राप्त करने का इरादा था, जो हमारा राजनीतिक लक्ष्य था, वो हमने प्राप्त कर लिया है। वी प्लग आवर सेल्फ, अब हमें अपने आप से, वी प्लग आवर सेल्फ, हमें अपने आप से प्लग करना है, प्रण लेना है, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम सभी, हमारे जो सभी लोग हैं उनको लिबरेट दिलाने का, आज़ादी दिलाने का, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पुअर्टी, जो गरीबी की अथाह है बाउंडेज है, उससे अपने लोगों को आज़ाद करना है। डिप्राइवेशन मतलब किसी भी तरीके का जो उत्पीड़न हुआ था उससे आज़ाद करना है, सफरिंग कष्टों से आज़ाद करना है, एंड जेंडर और जो लिंग भेदभाव है उससे आज़ाद करना है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और जो किसी दूसरी प्रकार के जो कोई कष्ट हैं उनसे भी अपने लोगों को आज़ाद करना है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर, दोबारा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो हमारी प्यारी धरती है, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक लोगों का से दूसरे लोग का अत्याचार। मतलब ये जो हमारी प्यारी धरती है ये कोई भी अत्याचार अब सहन नहीं करेगी जो कि एक दूसरे के ऊपर होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. The sun shall never set, जो सूरज है ये कभी अस्त नहीं होगा, on glorious जो कि शान का है,
ह्यूमन अचीवमेंट, मानवता ने जो आज प्राप्त किया है उसकी शान वाला सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजाइन, चलो आज हम इसको फ्रीडम को, स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका पर हमेशा अपनी मेहरबानी बनाए रखें। तो प्यारे बच्चों, ये अपना जो लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हम अपना सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको अगले जो नेक्स्ट पार्ट हैं उनका जो लिंक होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगी। और आप जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।